संजय जी के पास जा रहा हूं इतने। संजय जी, ये जो राज्यसभा और लोकसभा के आंकड़े हैं, राज्यसभा के तो शायद आज ही वोटिंग हो जाएगी दिल्ली सेवा बिल पर, फिर लोकसभा के आंकड़े कल से डिस्कशन में आ जाएंगे। इन दोनों में दिल्ली सेवा बिल और अविश्वास प्रस्ताव, सरकार अगर जीतती है और जीतती हुई दिख रही है तो क्या बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि 24 में भी हमारे सामने कोई नहीं है, और क्या उस मैसेज में दम होगा? संजय जी देखिए, अगर लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो उसके बारे में तो कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं है। सब जानते हैं कि बीजेपी को बड़ी बहुमत है, कोई भी बिल लाएगी सरकार, उसके पास होने की पूरी पूरी संभावना है। जहां तक सस्पेंस बना हुआ था वो राज्यसभा का था कि क्या राज्यसभा में सरकार बहुमत जुटा पाएगी या नहीं जुटा पाएगी। लेकिन जिस तरह से पार्टियों ने एक तरह से खेमेबंदी की है, इसके आधार पर अब ये भी लगने लगा है कि राज्यसभा में भी सरकार के पक्ष में नंबर्स ज्यादा है। राज्यसभा का जो असमंजस्य था, जो सस्पेंस था, शायद वो भी खत्म हो जाए जब वोटिंग होगा उससे तो ये पता चल जाएगा दिल्ली वाला जो बिल है। अब जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, हम सबको पता है, विपक्षी पार्टियों को भी पता है, सरकार को भी पता है कि वो लाया किस लिए गया है। लाया गया है चर्चा कराने के लिए, खासकर मणिपुर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को से एक तरह से वक्तव्य लिया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए कि सवालों का जवाब वो स्वयं दें। क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रही है, कुछ स्वाभाविक है आरोप लगाना, कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, शायद पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सस्पेंस है कि ये कुछ अनहोनी होगी, लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, लोकसभा में बिल पास होगा या नहीं होगा, विधानसभा में राज्यसभा में बिल पास होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई सस्पेंस है। ना तो मेरे लिए कोई सस्पेंस है, ना तो किसी पैनलिस्ट के लिए है, और ना लगता है मुझे आपके लिए होगा या किसी जर्नलिस्ट के लिए होगा। हाँ, पर संजय जी, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट में पहले भाषण देने वाले राहुल गांधी और आखिरी देने वाले नरेंद्र मोदी, तो बीच में कोई भी बोले, ये पूरा का पूरा मुकाबला अविश्वास प्रस्ताव का राहुल वर्सेस मोदी आपके हिसाब से बन जाएगा क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो पता नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूं मेरे हिसाब से बनेगा, लेकिन हाँ, जितनी क्यूरियोसिटी है, चाहे वो मीडिया की हो, जनता जो राजनीति में दिलचस्पी लेती है, उन्हें इसी बात का पर नजर रहेगी उनकी कि राहुल गांधी ने क्या बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका कैसा जवाब दिया। आप ठीक कह रहे हैं, बीच में तमाम नेता बोलेंगे, शायद लोग उनकी बातों को भी सुनेंगे, लेकिन जो चर्चा सारी होगी, मुझे लगता है आप भी जो शो करेंगे इसी पे करेंगे, राहुल गांधी ने क्या कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब क्या दिया। तो सारे लोगों का, जनता का, जर्नलिस्ट का, सारे लोगों का जो फोकस इसी बात पर रहेगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, सवाल क्या उठाए गए और प्रधानमंत्री का जवाब क्या है। ओके, पर संजय जी देखिए, आप क्योंकि चुनावी आंकड़ों के एक्सपर्ट हैं, चुनाव के विश्लेषक हैं, ये राहुल गांधी की छवि भारत जोड़ो के बाद, और ये जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि उनको अब हमदर्दी मिलने वाली है, ये छवि बदली है और कितनी हमदर्दी मिली है, इसका असल टेस्ट क्या असेंबली इलेक्शन में ही हो जाएगा या 24 तक इंतजार करें उसके लिए? देखिए, छवि तो बदली है और वो बदली पॉजिटिव, उस बदलाव का डायरेक्शन पॉजिटिव है। राहुल गांधी की जितनी पॉपुलैरिटी जनवरी में हमें दिखाई पड़ती थी, हम सर्वे में एक सवाल पूछते रहते थे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन कर सकता है, विपक्ष के नेताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो जनवरी में स्थिति नहीं थी। जनवरी में अरविंद केजरीवाल टॉप पर थे विपक्षी पार्टियों के नजरिए से अगर देखें तो। लेकिन मई में हमने एक सर्वे किया था, उसमें हमें बदलाव बहुत साफ दिखाई पड़ा, और यह दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले बढ़ गई। लेकिन क्या इतनी बढ़ गई कि वो नरेंद्र मोदी के करीब आ गए या उनके पार कर पाए? ऐसी स्थिति नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी फिर भी उस समय भी, मई के महीने में भी, कोई 42-44% लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं, और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो तकरीबन 18-19% थी, वहां से बढ़ के वो 27% पर आ गई। तो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में या उनकी पॉपुलैरिटी में परिवर्तन आया है, पॉजिटिव आया है, लेकिन फासला अभी भी बहुत बड़ा है। ओके, लंबा फासला, एक तरफ 44% और दूसरी तरफ 27%। इसीलिए रीना गुप्ता का